अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी इमली की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से इसको बनाएंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ करके कैसे रखना है। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इमली ले लिया है। इमली की क्वांटिटी आप लोग कम या ज़्यादा रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। दो घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये लीजिए, 2 घंटे हमारी इमली को भीगे हुए तकरीबन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इमली का जो सारा पल्प था वो निकल के बाहर आ चुका है। अब हम लोग इसको हाथ की मदद से सारा जो इसका पल्प है वो निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इनको मैश करना है ताकि जो सारा पल्प है वो निकल आए। इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको साइड पे कर लेंगे। इनको वेस्ट नहीं करना। ये लीजिए, सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब हम लोग इसको फ्राई पैन के अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो गुठलियाँ हमने निकाली थी इनके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसके अंदर से जो हमारा मज़ीद इमली का पानी निकलता है उसको रिमूव कर लेंगे। उसको हम किसी छाननी की मदद से छान लेंगे। ये लीजिए, इमली का जो सारा पानी था वो हमने छान लिया और अब इस पानी को भी हम फ्राई पैन के अंदर ऐड करेंगे। अब हम लोग इसको चूल्हे के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं जितने स्पाइसेस पसंद हो। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे।
मिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। सात से 8 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और 50% तकरीबन ये कुक हो चुकी है। मज़ीद इसको 8 से 9 मिनट पकाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करके रखना है तकरीबन 1 माह के लिए। अगर हम लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं ना, तो इसके अंदर ना छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो बाद में अच्छी नहीं लगती। मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के भी इसको बनाया तो वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया, ऐसे ही बनाया। ये आप देख सकते हैं हमारी इमली की जो चटनी है वो माशाल्लाह से बनके तैयार हो चुकी है। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। एक से 2 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमली की चटनी थी वो कितनी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। ये आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं। इसको पहले थोड़ा सा ठंडा करना है। जब हमारी इमली की चटनी ठंडी हो जाए तो इसको किसी बाउल में निकाल लेना है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे बाउल में निकालें जिसको आप कवर करके रख सकें आराम से। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सेम ऐसी है जैसी हम लोग बाज़ार से लेकर आते हैं। ये लीजिए, मज़ेदार सी हमारी इमली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और अब तो माशाल्लाह से रमज़ान भी है, तो केचप, इमली की चटनी हर चीज़ के साथ यूज़ होती है, चाहे वो पकौड़ियाँ हैं, चाहे वो समोसे हैं या फिर पकोड़े वगैरह, हर किसी के साथ यूज़ होती है। और अब आप इसको कवर करके रख सकते हैं फ्रीज़ के अंदर 1 से 2 माह के लिए। ज़रा भी ख़राब नहीं होगी और टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।